जीतन राम मांझी ने छोड़ा नीतीश का साथ, तो नीतीश ने बताई अलग होने की कैसी वजह। बीजेपी और मांझी के बीच बताया कैसा कनेक्शन। कि नहीं साहब इधर हो और दूसरी तरफ से अन्य पार्टियों की तरफ से खो गया था, तो आप लोगों को तो बता ही दिए हैं पहले। तो हम लोग फिर अलग हो गए, तो उसी में वो चूंकि बीजेपी के लोगों की इच्छा थी कि उनको आप अपने साथ करके अपने शेयर का उनको दे दीजिए टिकट, तो दे दिए थे। लेकिन वो जो थे जीतन मांझी, तो आपको मालूम न है जी, हम रिजाइन कर दिए थे। आपको याद है ना 14 की कहानी, लोकसभा के चुनाव के बाद, और हमने अपनी जगह उस व्यक्ति को बना दिया। अब वो अभी क्या बोलते रहते हैं उनको नहीं पता है। पार्टी का कोई नहीं चाह रहा था कि आप छोड़िए, तो हम छोड़ के उस आदमी को और कोई दूसरा नहीं नाम दिया था। हमने इसलिए सोचा कि हम हटेंगे तो हम एक शेड्यूल कास्ट को बनाएंगे, तो ये हम कर दिए थे। और उसका तो उनका ठीक रूप नहीं था, तो 2 ही महीना के बाद पार्टी का लोग, तो हम शुरू में नहीं माने, बाद में हम स्वीकार कर लिए कि कई लोगों को हटा दिया, तो फिर हम लोग आ गए इधर। अब बाद में फिर जब ये आए तो कहे कि रहेंगे, तो हमने कहा कि भाई इतना ज्यादा आप लोगों का काम किया, तो अभी मीटिंग होने वाली है हम लोगों की, आप जानते हैं ना, विरोधी दलों की। यहाँ पर वो जब थे तो वो भी चाहते थे कि वो मीटिंगवा में हम रहें। तो एक बात सबको मालूम था कि जहां कहीं भी वो बीजेपी के लोगों से मिल रहे थे, आप मिल करके फिर हमारे यहां भी आकर के कहते थे ये हुआ, तो हम तो जान ही रहे थे सब बात। तो हमने एक बार कह दिया, और जब मेरे पास मिलने आए तब भी हमने कह दिया कि या तो आपको इतना ज्यादा हमने बनाया, कोई दूसरा नहीं बनाया, या तो अपनी पार्टी को मर्ज करिए, और नहीं तो अलग होना है तो अलग हो जाइए। तो मर्ज नहीं किए, कहा कि ठीक है तो हम अलग हो जाते हैं। अलग हो गए, ठीक ही हुआ। तो उसी का देखिए जरूरी था। अभी 23 तारीख को मीटिंग है, तो सब पार्टी के लोग अपनी अपनी बात करेंगे। अगर ये लोग अंदर रहते तो जो कुछ भी बोलता वो सब बीजेपी को खबर होती। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि ये पहले ही किया, आप लोग जान लीजिए। तो इसीलिए हमने कह दिया था आप तो मर्ज करिए, नहीं तो अलग होइए। तो हो गए अलग, अब ठीक है हुआ। इसीलिए आप जानते हैं हम तो अपने कोटा के ना बना दिए थे उनको। अब हमने कहा था कि 5 एकड़ जमीन रखने वाले किसानों को बिजली हम माफ कर देंगे, इन्होंने आज तक नहीं किया। तो किसान लोग हमसे कहता है कि तो क्यों नीतीश कुमार के साथ आप लगे हुए हैं। तो हम लोग इतना दिन उनको देखा, परखा कि भाई क्या करते हैं। तो इसी प्रकार से शेड्यूल कास्ट का भी मामला है, कहने में समय लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है कि जिन बातों को हम इम्प्लीमेंट करना चाहते थे जिससे बिहार का भविष्य बदल जाता, उन बातों को कहते रहे और इन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। अंतिम बात ये कहना चाहते हैं कि आज बालू नीति और शराब नीति के चलते बिहार के फाइनेंस को एकदम इन्होंने चौपट कर दिया, और हमारे गरीब तबके के लोग इसमें ज़्यादा इम्प्लीकेटेड हो रहे हैं। बार बार अखबारों में भी बोल देते थे, हम असेंबली में भी बोले हैं, लेकिन इन पर कोई ध्यान नहीं। तो लोग यही कहता था कि तो काहे अटके हुए हैं, छोड़िए ना उनको, ये जनता की आवाज़ थी। इसलिए हम लोगों ने लास्ट में निर्णय लिया कि अब इनको छोड़ना ही पड़ेगा, और छोड़ करके इनको बाहर से हम लोग धक्का देंगे ताकि इन सब बातों का इम्प्लीमेंटेशन हो। सर बहुत बड़ा